सेक्शन 1, पुराने जमाने की बातें, स्मोक सिग्नल से प्रिंटिंग प्रेस तक। हजारों सालों तक इंसान दूर की बातचीत के लिए बहुत ही साधारण तरीकों पर निर्भर था। धुएं के सिग्नल, ढोल की आवाजें और यहाँ तक कि झंडों का उपयोग भी संदेश भेजने के लिए किया जाता था। ये तरीके सरल थे लेकिन प्रभावी थे, खासकर उन समयों में जब तकनीक का विकास नहीं हुआ था। धुएं के सिग्नल से आग और हवा के जरिए आसान संदेश भेजे जाते थे। धुआं उठाकर लोग दूर दूर तक संदेश भेज सकते थे और यह तरीका विशेष रूप से पहाड़ी और जंगल क्षेत्रों में उपयोगी था। धुएं के रंग और पैटर्न से संदेशों को कोड किया जाता था, जिससे जटिल जानकारी भी भेजी जा सकती थी। संदेशवाहक पैदल या घोड़े पर सवार होकर विशाल इलाकों को पार करते हुए जानकारी पहुंचाते थे। ये संदेशवाहक अक्सर खतरनाक रास्तों से गुजरते थे और कई बार हफ्तों या महीनों का समय लग जाता था। उनके पास संदेशों को सुरक्षित और शीघ्रता से पहुंचाने की जिम्मेदारी होती थी और वे अपने समय के नायक माने जाते थे। 15वीं शताब्दी में छपाई मशीन का आविष्कार एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। योहान्स गुटेनबर्ग द्वारा विकसित इस तकनीक ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। अब संदेशों को हाथ से लिखने की आवश्यकता नहीं थी और किताबें और दस्तावेज बड़ी संख्या में छापे जा सकते थे। इसने लिखित सामग्री के बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया, जिससे ज्ञान और विचारों का दूर दूर तक प्रसार हुआ। छपाई मशीन ने शिक्षा और विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक माना जाता है। इसने समाज को बदल दिया और आधुनिक युग की नींव रखी। सेक्शन 2, बिजली की चिंगारी, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल और टेलीफोन का जन्म। 19वीं शताब्दी में तकनीकी आविष्कारों, खासकर बिजली के क्षेत्र में तेजी देखने को मिली। 1876 में स्कॉटिश मूल के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने टेलीफोन का पेटेंट कराया। इस क्रांतिकारी उपकरण ने ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया और उन्हें तारों के माध्यम से प्रसारित किया। बेल के आविष्कार ने तुरंत संचार के एक नए युग की नींव रखी। सेक्शन 3, आवाजों का जाल, लैंडलाइन का उदय और ऑपरेटर कनेक्टेड कॉल्स। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में टेलीफोन नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ। टेलीफोन कंपनियों ने एक्सचेंज स्थापित किए, घरों और व्यवसायों को भौतिक तारों से जोड़ा। ऑपरेटरों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, स्विच बोर्ड में तारों को प्लग करके मैन्युअल रूप से कॉल को जोड़ा। लैंडलाइन दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए। व्यापार, लेनदेन, व्यक्तिगत बातचीत और आपातकालीन सेवाओं को सुगम बनाते हैं। सेक्शन 4, रोटरी फोन्स और पार्टी लाइंस। 20वीं सदी के मध्य में लैंडलाइन। 20वीं शताब्दी के मध्य में लैंडलाइन टेलीफोन में तकनीकी प्रगति हुई। रोटरी डायल फोन्स अपने आइकॉनिक सर्कुलर डायल्स के साथ हर जगह दिखाई देने लगे। पार्टी लाइन कई घरों के बीच साझा टेलीफोन लाइनें टेलीफोन नेटवर्क तक पहुंचने का एक किफायती तरीका प्रदान करती थीं। सुविधाजनक होने के बावजूद पार्टी लाइन ने गोपनीयता की चिंताएं भी पैदा की, क्योंकि लाइन साझा करने वाले अन्य लोगों द्वारा बातचीत को सुना जा सकता था। सेक्शन 5, बिना तार के बातचीत की शुरुआत, मोबाइल कम्युनिकेशन की शुरुआत। मोबाइल संचार के बीज 20वीं शताब्दी के मध्य में बोए गए थे। शुरुआती कार फोन भारी और महंगे, एक छोटे दायरे के भीतर सीमित वायरलेस संचार की अनुमति देते थे। वायरलेस तकनीक को आगे बढ़ाने में सैन्य अनुसंधान और विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन शुरुआती नवाचारों ने भविष्य की ओर इशारा किया, जहां संचार तारों से मुक्त होगा। सेक्शन 6, सेल्यूलर नेटवर्क्स का उदय, ब्रिक फोन्स से फ्लिप फोन्स तक। मोबाइल फोन के विकास की कहानी बेहद दिलचस्प है, जिसमें तकनीकी प्रगति और नवाचार की एक लंबी यात्रा शामिल है। 1980 के दशक में सेलुलर तकनीक का आगमन हुआ, जिसने मोबाइल संचार में क्रांति ला दी। इस दशक में पहली बार लोगों को बिना तार के संवाद करने की सुविधा मिली, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। सेलुलर नेटवर्क ने भौगोलिक क्षेत्रों को छोटे छोटे सेल में विभाजित कर दिया, जिनमें से प्रत्येक को एक बेस स्टेशन द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। इस प्रणाली ने संचार को अधिक कुशल और विश्वसनीय बना दिया, जिससे मोबाइल फोन का उपयोग बढ़ा। पहले सेलुलर फोन उनके आकार और वजन के कारण ब्रिक फोन्स का उपनाम दिया गया, महंगे थे और बैटरी लाइफ सीमित थी। ये फोन बड़े और भारी थे।
लेकिन उस समय के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक थे। तकनीकी प्रगति के कारण छोटे, अधिक किफायती मोबाइल फोन जैसे कि फ्लिप फोन 1990 के दशक में लोकप्रिय हुए। फ्लिप फोन ने न केवल आकार में सुधार किया, बल्कि बैटरी जीवन और कार्यक्षमता में भी सुधार किया। ये फोन अधिक पोर्टेबल थे और उपयोग में आसान थे, जिससे वे आम जनता के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गए। फ्लिप फोन ने मोबाइल फोन के डिजाइन में एक नया मानक स्थापित किया, जो आज भी कई लोगों के लिए एक प्रिय यादगार है। सेक्शन 7, डिजिटल क्रांति, इंटरनेट और ईमेल की शुरुआत। 1990 के दशक ने इंटरनेट के उदय के साथ डिजिटल युग की शुरुआत को चिह्नित किया। इंटरनेट, कंप्यूटर का एक वैश्विक नेटवर्क, ने तेजी से डेटा विनिमय और संचार को सक्षम बनाया। ईमेल एक परिवर्तनकारी संचार उपकरण के रूप में उभरा, जिससे लगभग तुरंत लिखित पत्राचार की अनुमति मिली। वर्ल्ड वाइड वेब ने सूचनाओं के विशाल भंडार तक पहुंच प्रदान की, लोगों और विचारों को सीमाओं के पार जोड़ा। सेक्शन 8, स्मार्टफोन का उदय, टेक्नोलॉजीज का मिलन। नई सहस्राब्दी के मोड़ पर मोबाइल फोन और इंटरनेट का अभिसरण हुआ, जिससे स्मार्टफोन का जन्म हुआ, जिसने हमारी दुनिया बदल दी। 2007 में लॉन्च किया गया एप्पल का आईफोन अपने सहज टच स्क्रीन इंटरफेस और ऐप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मोबाइल फोन उद्योग में क्रांति ला दी और सब कुछ बदल दिया। गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक ओपन सोर्स विकल्प प्रदान किया, जिसने स्मार्टफोन क्रांति को और आगे बढ़ाया और इसे सुलभ बनाया। सेक्शन 9, एक बदला हुआ संसार, समाज पर स्मार्टफोन का प्रभाव। स्मार्टफोन का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे हम कैसे रहते हैं, काम करते हैं और बातचीत करते हैं, यह बदल गया है। स्मार्टफोन की व्यापकता ने सोशल मीडिया के उदय को जन्म दिया है, जो लोगों को भौगोलिक सीमाओं के पार जोड़ता है। मोबाइल ऐप सूचना, मनोरंजन और सेवाओं तक तुरंत पहुंच प्रदान करते हैं। हालांकि स्मार्टफोन के अति प्रयोग ने लत, गोपनीयता और गलत सूचना के प्रसार के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। सेक्शन 10, अगला पड़ाव, AR, VR और संचार का भविष्य। संचार का भविष्य और भी अधिक इमर्सिव और इंटरकनेक्टेड अनुभवों का वादा करता है। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, हम अपने संवाद के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव देख रहे हैं। AR और VR जैसी प्रौद्योगिकियां हमें एक नई दुनिया में ले जा रही हैं, जहां हम न केवल देख सकते हैं, बल्कि अनुभव भी कर सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी या AR वास्तविक दुनिया पर डिजिटल जानकारी को ओवरले करता है, जिससे हमारी वास्तविकता और भी समृद्ध हो जाती है। यह तकनीक हमें हमारे आसपास की दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देती है, जिससे हम अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हमारे आसपास की धारणा और अंतःक्रिया को बढ़ाता है। AR का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और यहाँ तक कि खुदरा उद्योग में भी हो रहा है, जिससे हमारे दैनिक जीवन में सुधार हो रहा है। उदाहरण के लिए, आर्कनसास के माध्यम से हम किसी उत्पाद की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं या किसी जटिल प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी या VR इमर्सिव कंप्यूटर जनित वातावरण बनाता है, जो हमें एक पूरी तरह से अलग दुनिया में ले जाता है। VR का उपयोग न केवल मनोरंजन के लिए, बल्कि शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए भी किया जा रहा है। यह तकनीक हमें उन स्थानों पर ले जा सकती है जहां हम कभी नहीं जा सकते और हमें उन अनुभवों का हिस्सा बना सकती है जो वास्तविक दुनिया में संभव नहीं है, जो संचार, मनोरंजन और प्रशिक्षण के लिए नए रास्ते प्रदान करता है। VR के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ अधिक गहराई से जुड़ सकते हैं, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न हो। ये तकनीक हमें एक साथ लाने और हमारे संवाद को और भी अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI वर्चुअल सहायकों को शक्ति प्रदान करने और हमारे संवाद को और भी अधिक स्मार्ट और कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। AI के माध्यम से हम अपने संवाद को निजीकृत कर सकते हैं और उसे और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। वास्तविक समय में भाषाओं का अनुवाद करने और विभिन्न भाषाओं के बीच की बाधाओं को तोड़ने में मदद कर रहा है। AI के माध्यम से हम किसी भी भाषा में संवाद कर सकते हैं, जिससे हमारी दुनिया और भी अधिक जुड़ी हुई हो जाती है। संचार अनुभवों को निजीकृत करने में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। AI के माध्यम से हम अपने संवाद को और भी अधिक व्यक्तिगत और प्रभावी बना सकते हैं, जिससे हम अपने संदेश को और भी अधिक स्पष्टता
और प्रभाव के साथ पहुंचा सकते हैं। नवाचार और दूरियों को पाटने और दूसरों के साथ अधिक सार्थक तरीकों से जुड़ने की इच्छा से प्रेरित होकर संचार प्रौद्योगिकी का विकास जारी है। हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां संवाद और भी अधिक प्रभावी, इमर्सिव और इंटरकनेक्टेड होगा। संचार प्रौद्योगिकी का विकास जारी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे ये तकनीकें हमारे संवाद के तरीकों को बदल रही हैं और हमें एक नई दुनिया में ले जा रही हैं। भविष्य में हम और भी अधिक उन्नत और प्रभावी संवाद तकनीकों की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारी दुनिया को और भी अधिक जुड़ी हुई और समृद्ध बनाएंगे।